कहीं झाड़ू की आवाज़ होती है, कहीं पोंछे में थकावट, रसोई में रोटियों की खुशबू और हर कोने में सिर्फ प्यार। मैं हूँ उषा और ये है मेरी असली ज़िंदगी। मिसेज हरियाणा लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, हर दिन की सच्ची और मुस्कुराती कहानी। तो चलिए जुड़ते हैं मेरी दुनिया से। मेरी प्यारी सहेलियों, आज है संडे और ये व्लॉग है संडे का। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा लेट उठी थी, लेकिन फिर भी काम को संभाल लिया था। कोई हड़बड़ाहट नहीं थी क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा लेट उठना तो बनता है। इतनी छूट तो हमें होनी ही चाहिए संडे को। तो यहाँ से सभी गृहिणियों की शुरुआत किचन से ही होती है और मेरी शुरुआत भी दिन की किचन से ही होती है। तो यहाँ पे झाड़ू किचन में लगा दी थी और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लिया था। जिस हिसाब से टाइम होता है उसी हिसाब से काम करती हूँ। हमेशा एक जैसा रूटीन मेरा नहीं होता है, कभी कभी पोछा नहीं लगा पाती हूँ। सुबह झाड़ू लगाकर ही किचन में काम शुरू कर देती हूँ, लेकिन आज जैसा संडे है तो नाश्ता बनाने की कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए पोछा लगा लिया था। और किचन में रात को ही साफ करके सोती हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो किचन की सफाई यानी कि झाड़ू और पोछा होने के बाद मैंने बना ली थी सिर्फ अपने लिए चाय। गृहिणी की एक सच्ची सुबह झाड़ू पोछा और रसोई से ही शुरू होती है। तो यहाँ पे चाय मैंने बना ली थी और चाय लेकर के मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर थोड़ा सा थोड़ी बहुत हल्की हवा चल रही थी। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है और कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी होके रखी है। तो चाय बनाने के बाद मैंने रख दी थी। मैंने सोचा थोड़ी सी हवा ले लेते हैं और फिर आराम से बैठ करके चाय पीते हैं। तो सभी चारों तरफ आवाज़ें हो रही हैं, सब ने अपना अपना काम, अपना अपना रूटीन सुबह सुबह का शुरू कर दिया है। भैंसों को चारा डालना, जो लोग भैंसें रखते हैं वो, और जो भैंसें नहीं रखते हैं वो हमारी तरह सुबह की चाय से जिनकी दिन की शुरुआत होती है। हमारी दिन की शुरुआत चाय से होती है। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शुरुआत भैंसों को चारा डालना, भैंसों का दूध निकालना यहाँ से भी होती है। तो सब अपनी अपनी रूटीन में सुबह सुबह लग जाते हैं, जिसका जो काम है वो। तो यहाँ पे चाय वगैरह मैंने पी ली थी और फिर जो होता है साफ़ सफाई का काम, झाड़ू पोछे का काम शुरू हो जाता है। जैसा मैंने बताया आज संडे है तो आज पहले करेंगे झाड़ू और पोछे का काम और बाद में बनाएंगे बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चे अभी तक भी सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं। झाड़ू पोछा करने से पहले हमें समेटना पड़ता है पूरा घर, क्योंकि सुबह से लेकर रात होते होते घर फैलता चला जाता है। तो उसे हमें झाड़ू पोछा लगाने से पहले समेटना पड़ता है। यहाँ पे इस कट्टे में मैंने कल निकाले थे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, बेड में पड़े हुए थे और अलमारी में से भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाले थे। और मैंने कुछ साड़ियाँ वगैरह भी रिटायर की थी। तो ऐसा है कि अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल ले थे तो बेड को भी थोड़ा खिलाना बनता है, क्योंकि उन कपड़ों को मैंने बेड में रख दिया था और जो बेड में ऐसे कपड़े रखे हुए थे कि उनका तो अभी यूज हो ही नहीं रहा है कुछ भी, उनको निकाल करके मैंने कट्टे में डाल दिया था। तो इनको देखते हैं हम आगे किस काम में लेते हैं। तो वो मैं उठा करके नीचे रख के आ गई थी। बाद में देखना है, जो काम बाद का होता है ऐसा, तो उसे मैं, जैसे कोई भी सामान ऐसा होता है कि अभी काम नहीं आने वाला है, तो मैं उठा करके उसे नीचे स्टोर रूम में रख करके आ जाती हूँ। और यहाँ पे अंदर से मैंने झाड़ू लगा ली थी और झाड़ू लगाने के बाद बाहर जो भी फैला हुआ था सब समेट लिया था और मैं आ गई थी छत पर। सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यू झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, नीचे का भी और ऊपर का भी, तो टाइम लगने वाला है। यहाँ पे चारपाई वगैरह का अब कुछ काम नहीं है इस टाइम पे। अब इनकी ज़रूरत रात को पड़ने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई बैठने वाला भी नहीं है। और क्योंकि छत पर अब थोड़ी देर में, जैसे थोड़ी देर में नहीं, 8-9 बजे तक धूप आ जाएगी, फिर यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा चारपाई का, इसलिए साइड में रख दिया है। और झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई हूँ सीढ़ियों में, क्योंकि जैसा बताया कि कंटिन्यू काम करने वाली हूँ आज झाड़ू पोछे का, नीचे का और ऊपर का भी। और अभी इस टाइम पर मुझे व्लॉग एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैंने नया फ़ोन लिया है।
तो क्या होता है, इसके जो कुछ सिस्टम है ना वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। और जैसे मैं काइन मास्टर में वीडियो एडिट करती थी तो उसमें जो काइन मास्टर था दूसरे फ़ोन में, उसमें लोगो नहीं आता था काइन मास्टर का, लेकिन इसमें काइन मास्टर का लोगो भी नज़र आ रहा है। तो मतलब उस फ़ोन में से बना करके उसमें डालती हूँ, मतलब बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत दिक्कतों के सामना करने के बाद आप तक मैं व्लॉग भेज रही हूँ, क्योंकि अभी इस फ़ोन की मुझे आदत नहीं हुई है और ये फ़ोन ज़्यादा नहीं चला पा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बेड शीट वगैरह चेंज करनी थी, नीचे की थोड़ी गंदी होकर के रखी थी, तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड बेड शीट भी चेंज कर देते हैं। तो बेड शीट मैंने चेंज कर दी है। और जो साइड में भी थोड़ा बहुत सामान, जैसे अलमारियों में ना थोड़ा बहुत सामान फैल जाता है, बच्चे फैला ही देते हैं, तो मैंने सोचा उसको भी साथ के साथ में समेट देते हैं। बेड शीट को रख दिया है, जो अभी निकाल ली है उसको सीढ़ियों में रख दिया है। ऊपर जाऊंगी तो उसको लेते हुए चली जाऊंगी ऊपर। तो यहाँ पे बच्चों के जैसे टाई बेल्ट वगैरह है तो हर्ष ऐसे ही रख देता है, उसका सभी सामान जो होता है वो मुझे ही समेटना पड़ता है। अंदर वाले कमरे को व्यवस्थित कर दिया था और सभी मतलब सामानों को उनकी जगह पे लगा दिया था। बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर बाहर सोचा कि आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो कहीं कहीं पर जाले नज़र आ रहे थे, कहीं कहीं पर भी नहीं बोल रही, थोड़े ज़्यादा ही थे जाले। क्या होता है, बहुत जल्दी लग जाते हैं, नीचे ज़्यादा लगते हैं, ऊपर का जो मकान है उसमें थोड़े कम लगते हैं। तो मैंने सोचा अभी याद भी आ रहा है और नज़र भी आ रहे हैं, तो हैंड टू हैंड इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो अंदर से लेके बाहर तक सभी जालों को मैंने हटा दिया था और उसके बाद आंगन में झाड़ू भी लगा दी थी। और झाड़ू लगाने के बाद बचता है काम आंगन को धोने का, तो पानी डाल करके झाड़ू से पहले धो दिया था और उसके बाद में अच्छे से क्लीन हो जाए तो उसे वाइपर से पानी निकाल देती हूँ। तो नीचे का जो पूरा घर है, यानी कि आंगन वगैरह और अंदर का पूरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, नीचे की साफ़ सफाई ख़त्म हो गई है। और ये सिलेंडर जो है ये 2-3 दिन पहले ही भराया था, ये भरा हुआ सिलेंडर है, तो अभी यहीं पे रखा हुआ है, जब ऊपर ज़रूरत होगी तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे नीचे का काम ख़त्म हो गया था और आ गई थी अपनी झाड़ू वगैरह सब लेकर के ऊपर, और जो बेडशीट निकाली थी वो भी लेकर के आ गई थी, इसको डाल देंगे मशीन में धोने के लिए। और उसके बाद में जब ऊपर आई तो अर्पिता भी उठ गई थी। तो जैसे आज संडे है तो बच्चे जैसे कभी कभी चाय पीते हैं, तो अर्पिता के लिए और मेरे लिए मैंने एक बार पहले चाय पी ली है, अभी मतलब मेरी दूसरी चाय है। तो हम दोनों माँ बेटियों के लिए मैंने चाय बना ली थी और हर्ष अभी तक सो रहा है और घर की साफ़ सफाई मेरी पूरी ख़त्म हो गई है। तो अभी चाय पियेंगे और फिर जो आगे का काम है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरी बार की चाय पीने के बाद कपड़े वगैरह डाल दिए थे मशीन में और मैं नहा ली थी। नहाने के बाद अभी करेंगे नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज बनाऊंगी सिंपल सी भिंडी की सब्जी और रोटी। तो मैं खुद को इसी से मैं निहार रही थी कि जैसे नया कैमरा है ना, नया फ़ोन है, तो थोड़ा चाव होता है शुरू में। तो मैं देख रही थी कि कैसा नज़र आता है, शीशे में ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। वैसे मैंने नोटिस किया क्लियरिटी आती है बिल्कुल, और जैसे वैसे लगाते हैं तो इतनी क्लियरिटी नहीं आती है, लेकिन इतनी नहीं आती है। तो यहाँ पे भिंडियों को सबसे पहले मैंने धो लिया है। भिंडी और अरबी 2 सब्जी रखी हुई थी, तो सोचा कि भिंडियाँ ही बनाते हैं। और अर्पिता भी नहा ली थी और अर्पिता कर रही थी पूजा की तैयारी। भोलेनाथ जी को नहलाती है ये और पूजा करती है, तो वही ये कर रही थी। और तब तक मैं अपना नाश्ते का काम शुरू कर चुकी थी। और हर्ष भी उठ गया है, हर्ष उठ करके चला गया था प्लॉट में। जैसे कि छुट्टी है, वो अपनी छुट्टी पूरी इंजॉय करता है, वेस्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। तो दही भिंडी बनाने वाली थी, तो भिंडियों को थोड़ा थोड़ा सा बड़ा ही कट करूँगी, ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कट करूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक आपका लाइक मेरा बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ाता है। यहाँ पे भिंडी वगैरह सब कट कर ली थी और अर्पिता बना रही है अपने लिए
छाछ। और यहाँ पे भिंडियों को मैंने तेल में थोड़ा फ्राई करना था, तो तेल गर्म हो गया था तो उसमें डाल दी थी। और अभी तब तक ये भिंडियाँ फ्राई होंगी तब तक मैं कट कर लूँगी प्याज वगैरह, प्याज लहसुन और हरी मिर्च। टमाटर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि भिंडी बनाने वाली हूँ मैं, दही भिंडी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे भिंडियाँ फ्राई हो गई थी और भिंडियों को मैंने निकाल लिया था और उसी कढ़ाई में एक बार फिर से तेल चढ़ा दिया था। इस बार थोड़ा कम तेल चढ़ाया था क्योंकि एक तो दही भिंडी बनने वाली है, तो दही में भी थोड़ा बहुत चिकनाहट होती है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है। और ऊपर से मैंने भिंडियों को फ्राई किया हुआ है तो उनमें भी तेल है। तो यहाँ पे सब्जी ऑलमोस्ट मतलब जो मसाला वगैरह था वो पक गया था और अभी इसमें मैंने ऐड कर दी थी फ्राई की हुई भिंडी। और जब तक मेरी सब्जी पक रही थी तो उस बीच में मैंने आटा भी लगा लिया था बाहर बैठ कर के हवा में, और सब्जी भी बनकर हो गई थी तैयार। मैं रोटियां बनाना शुरू कर ही रही थी तो हर्ष आ गया था बाहर से और वो कुछ बातें मुझे बता रहा था। वो बाहर गया था तो किसी ने उसको कुछ बोला, तो वही बातें वो मुझसे शेयर कर रहा था कि किसने क्या बोला और उसने क्या जवाब दिया। तो यहाँ पे रोटियां, जैसे मैंने बताया कि बस सिर्फ रोटियां बनाने का ही काम रह गया था, बाकी सब काम ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे फटाफट से अभी बना लेते हैं रोटियां। और मैं रोटी बना रही थी, साइड में अर्पिता प्लेट लगा रही थी खुद के लिए और हर्ष के लिए, तो दोनों के लिए उसने प्लेट लगा ली थी और बाद में लास्ट में बच गई थी मैं। तो अभी मैंने मेरे लिए भी प्लेट लगा ली है और अभी अंदर बैठ कर के बच्चों के साथ खाना खाएंगे और थोड़ी बहुत गपशप करेंगे, बातें करेंगे। और यहाँ पे जो एलसीडी जो हमारी है वो थोड़ी ऊंची पड़ जाती है और नीचे बैठ के जब खाना खाते हैं ना तो देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसी वजह से काफ़ी बार बच्चे बेड पर ही बैठकर खाना खाते हैं, उनके पास कोई चारा रहता नहीं है दूसरा।